आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है E99 एक्सप्रेस टीवी के खास खबरनामे में। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा जीनत खातून। आइए नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। नेपाल में बस खाई में गिर गई, बस में सवार 28 अफराद की मौत। चीन में बारिश और सैलाब से तबाही, 15 अफराद की मौत। जर्मनी में ड्राइवर के बगैर चलने वाली पहली ट्रेन का इफ्तिताह। ऑस्ट्रेलिया में 14 कंगारों को हलाक करने पर 2 लड़कों की गिरफ्तारी। सारिफिन की सहूलत के लिए इंस्टाग्राम के नए फीचर की तैयारी। एसपी रहनुमा अखिलेश यादव ने फूंका सियासी बगैर रथ यात्रा को, खजांची ने दिखाई झंडी। बीजेपी और कांग्रेस को बनाया सख्त निशाना। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के कवानीन में आई बड़ी तब्दीली, कई पाबंदियां खत्म, हुकूमत ने जारी की नई हिदायत। भारत इंसानी हुकूक का हमेशा पाबंद रहा है, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। जल्दी ख़त्म होगी बिजली की किल्लत, मरकज़ी वज़ीर ने दिलाया भरोसा। बारिश की वजह से कोयले का बहरान, अब हो रहा है सप्लाई। दिल्ली में पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरफ्तार, AK-47 के साथ हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस की हिम्मत नहीं कि वजीर के बेटे से पूछताछ करे, राकेश टिकैत का बयान। आइए नजर डालते हैं अब तफसीलात पर। मगरबी नेपाल में मंगल के रोज एक मुसाफिर बस के गहरे खाई में गिरने से कम 28 अफराद हलाक हो गए और 14 जख्मी हो गए। बस में 42 अफराद सवार थे और 14 जख्मियों को हवाई जहाज से नेपालगंज पहुंचाया गया। चाइना में शदीद बारिश और सैलाब ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिश और सैलाब से 10,75,000 शहरी मुतासिर हुए हैं, जबकि 19,500 घर तबाह होने के सबब 1,20,000 शहरी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। दुनिया की पहली बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन की रहनुमाई कर दी गई, जो कि रिवायती ट्रेनों के मुकाबले में वक्त की ज़्यादा पाबंद और तवन्नाई से भरपूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी 4 ट्रेनें जर्मनी के शुमाली शहर के रेल नेटवर्क में शामिल हो चुकी है और मौजूदा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए दिसंबर से मुसाफिरों को ले जाने का अमल शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया में हमला करके 14 कंगारों को हलाक करने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया के मुताबिक पुलिस का कहना है कि 17 साल के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन पर मंगल को कंगारू पर हमला करके उन्हें हलाक करने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि हफ्ते की सुबह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके में मुकामी अफराद ने कंगारू को मुर्दा हालत में पाया। उनमें 2 छोटे कंगारू भी शामिल थे। इंस्टाग्राम ने ऐलान किया कि सारिफिन को एप्लीकेशन सर्विस में तातील की बरवक़्त इत्तला देने के लिए एक नया फीचर आजमाया जा रहा है। यह ऐलान हालिया दिनों में 2 बार इंस्टाग्राम की सर्विस बंद होने पर सारिफिन को पेश आने वाली मुश्किलात के बाद किया गया है। इंस्टाग्राम के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक ये फीचर इब्तदाई तौर पर अमेरिका में आजमाया जा रहा है और उसको कुछ माह तक जारी रखा जाएगा। इससे कबल 4 अक्टूबर को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की सर्विस में तकनीकी खराबी के सबब 6 घंटे का तातील आया था, जिसके बाद 3.5 अरब सारिफिन वेबसाइट को इस्तेमाल करने से कासिर थे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी हलचल तेज होना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मंगल को कानपुर से अपनी रथ यात्रा का आगाज कर सियासी बगल फूंक दिया है। पहले मरहले में अखिलेश यादव ने अपनी रथ यात्रा बस में बैठकर 3 अजला में तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर कर अखिलेश यादव ने बड़े ही खास अंदाज में अपनी रथ यात्रा को नोटबंदी के दौरान कन्नौज के एक बैंक में पैदा होने वाले खजांची नामी बच्चे से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कारकुन गंगा में कश्ती पर सवार होकर अखिलेश यादव का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स अगले पीर से पूरी सलाहियत के साथ परवाज़ चलने के काबिल हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से मुसाफिरों की गुंजाइश के हवाले से पाबंदी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ये इत्तला हुकूमत ने मंगल को दी। अहम बात यह है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए ये पाबंदी मुसाफिरों की गुंजाइश के हवाले से गुज़िश्ता साल मई में आयद की गई थी।
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایک ملک کے طور پر اور ایک سماج کے طور پر ہم نے ناانصافی، ظلم و زیادتی کے خلاف مزاحمت کی اور ہم نے صدیوں تک اپنے حقوق کی لڑائی لڑی۔ ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا پہلی جنگ عظیم کے تشدد سے متاثر تھی، بھارت نے دنیا کو حقوق اور عدم تشدد کا راستہ دکھایا ہے۔ ملک میں کوئلے کی قلت، کوئلے کے بنے ہوئے بحران کے درمیان کوئلے کے مرکزی وزیر کوئلے کی کمی کی وجہ بتائی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کل ہندوستان میں اب تک کا سب سے زیادہ کوئلہ سپلائی کیا گیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بارش کی وجہ سے کوئلے کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے بین الاقوامی حکومتوں میں 60 روپے سے 190 روپے فی ٹن کا اضافہ ہوا۔ دلی پولیس نے ایک پاکستانی دہشت گرد کو AK-47 اور ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے منگل کو بتایا کہ گرفتار ملزم کا نام محمد اشرف ہے۔ دلی پولیس کے اسپیشل برانچ نے اسے جمنا پور کے لکشمی نگر علاقے سے گرفتار کیا۔ لکھیم پور کھیری تشدد میں ہلاک کسانوں کی آج انتم ارداس تھی، جس میں کسانوں کے ساتھ ساتھ مختلف اپوزیشن قوانین اور کارکن کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے BJP حکومت اور پولیس انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لکھیم پور تشدد کے اہم ملزم آشیش مشرا کی گرفتاری پر طنزیہ انداز میں انہوں نے پولیس سے کئی سوال بھی پوچھے۔ راکیش ٹکیت نے انتم ارداس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کی گرفتاری پر کہا کہ فی الحال ریڈ کارپیٹ گرفتاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسر کی ہمت نہیں کہ پوچھ تاچھ کرے۔ ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ جب تک اجے مشرا کو وزارتی عہدے سے ہٹا کر گرفتار نہیں کیا جاتا، کسانوں کی تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ باپ بیٹے سے پوچھ تاچھ ہوگی تبھی لکھیم پور کی سازش کا انکشاف ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا خاص خبرنامہ۔ 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ، جس کا نام ہے wholesale99.in۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرینچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے سٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔